अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ILM कॉलेज रीनाला खुर्द। माई सेल्फ ज़हीरुद्दीन बाबर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। आज के लेक्चर नंबर 12 में जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो है व्हाट इज़ आउटपुट एंड फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, लिस्ट फ्यू ऑफ देम आउटपुट डिवाइसेस। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे और जो मोस्टली यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइसेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको रिवाइज़ करवा दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने इनपुट डिवाइसेस वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा था इनपुट क्या होती है, उसके बाद हमने पढ़ा है कि इनपुट डिवाइसेस क्या है, कौन कौन सी होती हैं और क्यों यूज़ की जाती हैं, और उसके बाद जो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस थी जैसे कीबोर्ड है, माउस है, उनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने डायरेक्ट इनपुट के बारे में पढ़ा था, इनडायरेक्ट इनपुट के बारे में पढ़ा था। ओके स्टूडेंट्स, तो इनपुट वाला जो आपका पोर्शन है इनपुट और इनपुट डिवाइसेस वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमने पढ़ना है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आउटपुट क्या है, देन हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस क्यों यूज़ की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आउटपुट। देखिए स्टूडेंट्स, आउटपुट क्या है, एंड आउटपुट इज़ डाटा दैट ए कंप्यूटर सेंड। हर वो चीज़ आउटपुट होगी जो हमें कंप्यूटर शो करवाता है, जो कंप्यूटर सेंड करता है वो क्या होगी, हमारी आउटपुट होगी। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, इसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है, जब हम कोई भी चीज़ टाइप करते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से हम डाटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जबकि एक हमारे पास डिस्प्ले स्क्रीन है जो मॉनिटर है, उस पर क्या हो रहा है, डाटा शो हो रहा है, हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। जो चीज़ हम टाइप कर रहे हैं वो हमें किस जगह पे नज़र आ रही है, मॉनिटर के ऊपर नज़र आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है और ये हमें क्या दे रही है, आउटपुट दे रही है। आउटपुट का मतलब क्या है, रिज़ल्ट है। ठीक है, आउटपुट क्या होती है, रिज़ल्ट होता है जो कि हमें कोई भी कंप्यूटर सेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ये थी आउटपुट। आउटपुट क्या है, हर वो चीज़ जो प्रोसेस डाटा प्रोसेसिंग के बाद क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। आप इसे इस तरह भी याद कर सकते हैं। उसके बाद हम आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। देखें स्टूडेंट्स, ऐसी डिवाइसेस जिनकी मदद से हमें आउटपुट मिलती है वो कौन सी डिवाइसेस कहलाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस। जैसे ये देखें मॉनिटर है, अब इस पे जो भी हम टाइप करेंगे वो मॉनिटर पे हमें नज़र आएगा, तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि ये हमें आउटपुट दे रही है, हमें रिज़ल्ट दे रही है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह प्रिंटर क्या है, ये भी आउटपुट डिवाइस है, जैसा कि पेपर के ऊपर ये प्रिंट हार्ड कॉपी देने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, और इसी तरह स्पीकर है, एक स्पीकर भी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, हर वो डिवाइस आउटपुट डिवाइस होगी जो हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगी। चलें आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं। ए हार्डवेयर कंपोनेंट which is used to receive the output from the computer is called an output devices. Monitor, printer, speaker are the example of output devices. Okay students, यहाँ तक था आउटपुट क्या होता है और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें इमेज में दिखाया गया है, हमारे पास इनपुट की एग्जांपल क्या थी। देखें कीबोर्ड की मदद से हम जो भी टाइप करते हैं, कीबोर्ड क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और इनपुट डिवाइस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कीबोर्ड की मदद से या इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम डाटा कंप्यूटर में एंटर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये देखें एंटर हो रहा है। अब ये क्या है, मॉनिटर, ये जो डाटा हमने एंटर किया था उससे क्या दिखा रहा है, एक तो दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है, रिज़ल्ट दे रहा है, हमें आउटपुट दे रहा है, तो ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और आगे ये आउटपुट किसे दे रहा है, प्रिंटर को दे रहा है प्रिंट के लिए, तो प्रिंटर भी एक क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ये दोनों क्या हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद है आउटपुट की टाइप के मीन, जो आउटपुट है जो हमें कंप्यूटर के ऊपर रिज़ल्ट मिलता है वो किस किस फॉर्म में होता है, मीन कितनी फॉर्म की आउटपुट होती है, कितनी टाइप ऑफ आउटपुट कितनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखना है, बहुत दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी आउटपुट, ठीक है, आउटपुट की कितनी टाइप हैं, दो टाइप हैं, कौन कौन से, सॉफ्ट कॉपी और सेकंड क्या है, हार्ड कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। देखें स्टूडेंट्स, जो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो हमें आउटपुट नज़र आती है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। ओके स्टूडेंट्स, और जब इसी डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर जो हमें आउटपुट नज़र आ रही है, मीन यही सॉफ्ट कॉपी को जब हम प्रिंट कर लेते हैं पेपर के ऊपर,
तो तब उस आउटपुट को क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, डाटा जब डिस्प्ले स्क्रीन में होता है तो उस वक्त ये सॉफ्ट कॉपी होता है। जब हम उसे पेपर के ऊपर फिजिकली प्रिंट करवा लें तो वो क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी कहलाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है, ये था हमारे जो कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 23 के। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 रीड करेंगे जो इस तरह आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ एन आउटपुट एंड फंक्शन ऑफ एन आउटपुट डिवाइसेस, लिस्ट फ्यू ऑफ देम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आउट ऑफ डिवाइसेस है। पढ़ते हैं, द डाटा प्रोसेस इनटू यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड आउटपुट। सॉरी, द डाटा प्रोसीडेड इनटू ए यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड आउटपुट। देखिए स्टूडेंट्स, जब हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें क्या लिखा हुआ था, डाटा था सबसे पहले, फिर उसके बाद डाटा को प्रोसेस किया जाता है, देन वो आउटपुट में कन्वर्ट होती है। ओके, सबसे पहले इनपुट, फिर वो प्रोसेस होता है, देन वो आउटपुट में कन्वर्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना, प्रोसेस डाटा is called output. Okay students, the user can receive output from the computer on the screen. स्क्रीन पे हमें आउटपुट नज़र आती है, पहली बात। दूसरी क्या है, आर प्रिंट ऑन द पेपर थ्रो प्रिंटर, या प्रिंटर की मदद से हम उस आउटपुट को पेपर के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ ऑडियो आउटपुट देन इट कैन बी रिसीव थ्रो स्पीकर। ओके स्टूडेंट, देखें जब सॉफ्ट कॉपी है तो वो हमें स्क्रीन पर नज़र आएगी, हार्ड कॉपी पेपर के ऊपर नज़र आएगी, और सबसे लास्ट में है हमारे पास स्पीकर्स। ऑडियो जो आउटपुट होती है वो स्पीकर के ज़रिए हमें हमारे पास आती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है, द आउटपुट इज़ नॉर्मली क्लासीफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कौन कौन सी है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी के बारे में ये हमने पढ़ लिया है। चलें अब मज़ीद समझ लेते हैं। द आउटपुट रिसीव ऑन डिस्प्ले स्क्रीन इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। देखें स्टूडेंट, जो डिस्प्ले, ये जो आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, ये जो सॉफ्ट कॉपी, ये जो डाटा नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये सॉफ्ट कॉपी है। ओके स्टूडेंट्स, द आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो और फाइल स्टोर ऑन डिस्क इज आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट आउटपुट भी सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी इसे बोलते हैं। दिस काइंड ऑफ आउटपुट इज़ नॉट टेंजिबल, इट मीन डैट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कैन नॉट बी टच। इसे हमें मीन छू वगैरह नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते। द मोस्ट पॉपुलर एंड कॉमनली यूज सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस आर डिस्प्ले स्क्रीन एंड स्पीकर्स। मीन कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि सॉफ्ट कॉपी के लिए यूज़ की जाती हैं, वो है डिस्प्ले स्क्रीन और सेकंड क्या है, स्पीकर है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्या है, हार्ड कॉपी। देखें स्टूडेंट्स, सॉफ्ट कॉपी क्या थी, जो डाटा हमें डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, ये क्या सॉफ्ट कॉपी। जब हम उसे पेपर के ऊपर प्रिंट कर देते हैं तो वो क्या बन जाती है, हार्ड कॉपी। ओके, तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस था इसमें। दी आउटपुट प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स। हमने पढ़ा है ना डाटा की फॉर्म, डाटा किस किस फॉर्म में होता है, टेक्स्ट फॉर्म में होता है, ग्राफिक्स फॉर्म में होता है, ऑडियो फॉर्म में होता है, वीडियो फॉर्म में होता है, इमेज फॉर्म में होता है। ठीक है, दी कॉमनली यूज हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेज आर प्रिंटर एंड प्लॉटर। मेन हार्ड कॉपी के लिए कौन कौन से डिवाइसेज है, प्रिंटर एक ऐसी डिवाइस है जो हार्ड कॉपी जनरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसी तरह प्लॉटर है, प्लॉटर क्या होता है, बिग साइज ऑफ प्रिंटर, ये क्या होता है, प्लॉटर होता है। अब क्या आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या था, आउटपुट है, आउटपुट अभी पढ़ा है, फिर उसके बाद आउटपुट की दो टाइप हैं वो पढ़ ली। आउटपुट डिवाइसेस क्या हैं, हर वो डिवाइस आउटपुट होगी जो आउटपुट डिवाइस कहलाती है, जो आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ की जाए, जो हमें आउटपुट दे, वो क्या कहलाती है, आउटपुट डिवाइस। ए हार्डवेयर कंपोनेंट विच इज़ यूज टू रिसीव द आउटपुट from the computer is called output device. It take information from computer and convert it in the form that a user can understand. A list of commonly used output devices is following. नंबर 1 क्या है, देखें ये स्टूडेंट है, मॉनिटर यूज़ हो रहा है आउटपुट डिवाइसेस के लिए, प्रिंटर यूज़ हो रहा है, प्लॉटर यूज़ हो रहा है, स्पीकर यूज़ हो रहा है। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर, स्पीकर, इनके ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 23। इसमें हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा है, व्हाट इज़ आउटपुट एंड फंक्शन ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इसमें क्या है, व्हाट इज़ डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 में हमने डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में पढ़ना है कि डिस्प्ले स्क्रीन क्या होती है, क्यों यूज़ की जाती है और इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं।
तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले स्क्रीन क्यों यूज़ की जाती है। देखिए स्टूडेंट, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हमें आउटपुट मिलती है। हमने ये देखें लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, अभी जो पढ़ा है कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होने वाली जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो मॉनिटर है। तो अब हमने क्या पढ़ना है, मॉनिटर के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो डिस्प्ले स्क्रीन क्या है। डिस्प्ले स्क्रीन इज़ आल्सो कॉल्ड मॉनिटर और सिंपल स्क्रीन। इट इज़ कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइस है डिस्प्ले स्क्रीन। और इनपुट डिवाइस कौन सी थी, ये आपने मुझे बताना है कि कॉमनली यूज़ होने वाली जो इनपुट डिवाइस है वो कौन सी है। मीन मोस्ट कॉमनली यूज, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइस है वो आपने मुझे बताना है। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। डिस्प्ले स्क्रीन की करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। एक है साइज़, सेकंड है कलर और थर्ड है रेजोल्यूशन। जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो 3 करैक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है, साइज़, कलर और रेजोल्यूशन। स्टूडेंट्स, अब आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जब भी आप मार्केट में LCD वगैरह मॉनिटर लेने के लिए जाएं तो किन 3 चीज़ों को आपने देखना है, साइज़ को, कलर को, रेजोल्यूशन को। ओके स्टूडेंट्स, अब साइज़ क्या है। डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि जो डिस्प्ले स्क्रीन है वो डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसे ही साइज़ बढ़ेगा इसकी प्राइस क्या, डिस्प्ले स्क्रीन की प्राइस क्या होगी, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ओके, डिफरेंट जो साइज़ वो मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्या है, कलर है। और कलर के बारे में पढ़ लेते हैं। कलर्स में क्या है कि देखें डिस्प्ले स्क्रीन में कितने कलर्स शो हो रहे हैं। एक तो हमारा जो डिस्प्ले स्क्रीन होता है वो मोनोक्रोम स्क्रीन होती है या फिर वो मल्टी कलर डिस्प्ले स्क्रीन होती है। ओके स्टूडेंट्स, जो मोनोक्रोम है उसमें क्या होता है, उसमें जो सिंगल कलर यूज़ किया जाता है। इमेज को डिस्प्ले करने के लिए सिंगल कलर यूज़ किया जाता है। जैसे ब्लैक एंड वाइट, आपने डिस्प्ले स्क्रीन पता है आपको, शुरू में जो मॉनिटर थे वो ब्लैक एंड वाइट थे। इनमें जो इमेज वगैरह नज़र आती थी वो ब्लैक एंड वाइट नज़र आती थी। ओके स्टूडेंट्स, और अब क्या है, अब जो डिस्प्ले स्क्रीन है इनमें रेड, ग्रीन, ब्लू 3 कलर्स की बेस पे इमेज बनता है। ओके स्टूडेंट्स, और ये था मीन कलर क्या होता है, हमारे डिस्प्ले स्क्रीन या मोनोक्रोम स्क्रीन होंगी या मल्टी कलर स्क्रीन होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3 क्या है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन बेटा क्या होता है, ये इमेज क्वालिटी को क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन। कि हमारे जो डिस्प्ले स्क्रीन है इसकी जो क्वालिटी है ये किस क्वालिटी से इमेज या वीडियो को डिस्प्ले करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, रेजोल्यूशन पे। देखिए स्टूडेंट, जो हमारी डिस्प्ले स्क्रीन होती है वो ये छोटे छोटे डॉट्स पर मुश्तमिल होती है और इन डॉट्स को क्या बोलते हैं, पिक्सेल्स बोलते हैं। जितने ज़्यादा पिक्सेल्स होंगे उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखिए साइज़ बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, पिक्सेल्स बड़े हैं। अगर पिक्सेल ज़्यादा हैं पिक्सेल ज़्यादा है तो उसका मतलब रेजोल्यूशन ज़्यादा है। रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि जो क्वालिटी ऑफ इमेज है वो क्या है, ज़्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, अब बुक की तरफ चलते हैं कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन किस तरह लिखा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ डिस्प्ले स्क्रीन, डिस्क्राइब द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है डिस्प्ले स्क्रीन। डियर स्टूडेंट्स, बहुत दफ़ा एग्जाम में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट इज़ डिस्प्ले स्क्रीन एंड डिस्क्राइब द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्प्ले स्क्रीन क्या है। डिस्प्ले स्क्रीन इज़ आल्सो कॉल्ड मॉनिटर और सिंपल स्क्रीन। इट इज़ commonly used output device. It is used as soft copy output device. देखिए सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, डिस्प्ले स्क्रीन में जो हमें चीज़ नज़र आ रही है ये आउटपुट नज़र आ रही है उसे क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। द आउटपुट में बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स और वीडियो। ये जो हमें आउटपुट नज़र आ रही है ये स्क्रीन के ऊपर, ये क्या है, टेक्स्ट है। ओके, और ये क्या है, ये ग्राफिक है। ग्राफिक यहाँ इमेज की सूरत में हमें जो डाटा मिल रहा है, आउटपुट मिल रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो करैक्टरिस्टिक्स और फीचर क्या हैं, साइज़ है, कलर है एंड रेजोल्यूशन। साइज़ क्या है, डिस्प्ले स्क्रीन आर अवेलेबल इन वेरियस साइज। द कॉमन साइज आर 15, 17, 19, 21 एंड 22 इंच। देखें स्टूडेंट्स, जो साइज़ होते हैं या 17 है या 20 है या 21 है, तो ये क्या है, साइज़ है। इतने इंच की हमारी डिस्प्ले स्क्रीन हो सकती है। द लार्ज साइज़ मॉनिटर आर मोर एक्सपेंसिव
जितना साइज़ ज़्यादा होगा उतनी प्राइस ज़्यादा होगी। द साइज ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन और मॉनिटर इज़ मेजर डायगोनिकली फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर ऑफ अ स्क्रीन। अब साइज़ किस तरह मैयर किया जाता है, ये डायगोनली मैयर किया जाता है, ठीक है। डायगोनल्स किसे बोलते हैं, ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो कर्सर नज़र आ रहा है, ये जो कॉर्नर है, ये इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इस तरह साइज़ को मैयर किया जाता है। ये क्या होता है, डायगोनल्स, ठीक है, वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कलर की बात करें, टुडे मोस्ट ऑफ द डिस्प्ले स्क्रीन शो आउटपुट इन मल्टीपल कलर। द कॉमनली यूज डिस्प्ले स्क्रीन इज़ रेड ग्रीन ब्लू कलर। ओके स्टूडेंट्स, देखें कलर से मुराद क्या है कि आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन है उसमें किस तरह कलर नज़र आ रहे हैं, या मीन वो किस तरह इमेज को दिखा रही है। तो जो मोस्टली यूज़ होने वाली आजकल जो जितनी भी डिस्प्ले स्क्रीन है वो रेड ग्रीन ब्लू, ये 3 प्राइमरी कलर हैं। इनके कम्बिनेशन से वो डिफरेंट कलर्स बना के हमें इमेज को दिखाता है। ओके स्टूडेंट, डिस्प्ले स्क्रीन पढ़ते हैं रेड ग्रीन ब्लू। RGB स्टैंड फॉर रेड ग्रीन ब्लू। RGB ये बहुत दफ़ा MCQs आ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, RGB स्टैंड फॉर, तो आपने क्या लिखना है, रेड ग्रीन ब्लू। RGB डिस्प्ले स्क्रीन कैन क्रिएट 256 डिफरेंट कलर एंड 1000 ऑफ वेरिएशंस ऑफ दीज कलर, ठीक है। मीन RGB क्या है, इससे 256 डिफरेंट कलर बन सकते हैं। Some display screen show output in single color. The display screen are known as monochrome screen. Today these screens are rarely used. देखें स्टूडेंट्स, जो पहले ब्लैक एंड वाइट यूज़ किए जाते थे डिस्प्ले स्क्रीन, उन्हें क्या बोलते थे, मोनोक्रोम स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, एंड लास्ट में रेजोल्यूशन। द डिस्प्ले स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल डॉट। दीज डॉट्स आर कॉल्ड पिक्सल्स एंड द पिक्सल्स आर अरेंज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली। द नंबर ऑफ पिक्सल ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड रेजोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि आपकी जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है इसमें छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, और डॉट्स को क्या बोलते हैं, पिक्सल्स। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी, और जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी इतनी हमारी इमेज की क्वालिटी वो बेहतर होगी। Monitors, the monitor screen that has large number of pixels has large high resolution. The resolution refer to sharpness and clearance of an image. उतनी जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी ही हमारी शार्पनेस ज़्यादा होगी और हमारी इमेज वाज़े नज़र आएगी। ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमने डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में पढ़ा और जो करैक्टरिस्टिक हैं डिस्प्ले स्क्रीन की उनके बारे में पढ़ा है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद डिस्प्ले स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे और जितनी भी डिस्प्ले स्क्रीन या आउटपुट डिवाइसेस हैं जो यूज़ हो रही हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।